सभी दर्शकों को साक्षी चौधरी का नमस्कार। मैं हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर में महिला शिक्षा सभा चुनाव हुआ रोचक। 16 वर्ष बाद हो रहा है चुनाव। 21 लोगों ने खरीदे पर्चे। धामपुर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से कराया ध्वस्त। अवैध खोखे बालों में मचा हड़कंप। धामपुर में पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुरादाबाद के ग्राम लालपुर वाराही में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरब्रिज निर्माण को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। चांदपुर के गांव कुलचाना में कृषि बिलों से नाराज किसानों ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल को किया नष्ट। रेहड़ के ग्राम पुखेवाला के प्राचीन शिव मंदिर में कराई शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा, निकाली गई कलश यात्रा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। चांदपुर में कोरोना काल के समय में 16 कर्मचारियों का रोका गया वेतन दिलाने की मांग को लेकर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। चांदपुर के थाना क्षेत्र गांव खद्दन शियाली में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में चले लाठी डंडे, 2 लोग घायल। नगीना के ग्राम भगवानपुर में टूटी पड़ी सड़क पर जल भराव के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आगमन में हो रही परेशानी। जनपद संभल के नवागत जिलाधिकारी संजीव रंजन की संस्तुति पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हाईवे से हटवाया अतिक्रमण। झालू में पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में किया गया जन संवाद गोष्ठी का आयोजन। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संभल के सरायत्रीन में गाड़ी में पत्थर लोड करते समय एक मजदूर की पत्थर के नीचे दबकर मौत। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। संभल के शंकर भूषण जनता इंटर कॉलेज में मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र मुरादाबाद के तत्वाधान में परीक्षा की तैयारी, परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन। नजीबाबाद से रायपुर रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भयंकर भिड़ंत, हादसे में नई नवेली दुल्हन की मौत। धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय अग्रवाल ने धामपुर थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। महटौर में झालू रोड पर गन्ने से भरे खड़े ट्रक में जा घुसा टैंकर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज के प्रथम स्थापना दिवस पर 76 जिलों की बैठक का आयोजन। सिहारा निवासी व्यापार अरुण वर्मा का किया गया भव्य स्वागत। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। संभल के थाना बनियाठेड़ इलाके में टैंकर और कार की आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में एक बच्चे और महिला समेत 4 लोगों की मौत, 4 अन्य गंभीर घायल। मुरादाबाद में आबकारी विभाग ने चलाया अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान। अवैध शराब बनाने के उपकरणों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार।
नालागढ़ में चल रहा वॉलंटरी विलेजर्स प्रोटेक्शन फोर्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ समाप्त। अब खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर के चांदपुर में कृषि बिलों से नाराज किसान यूनियन से जुड़े एक किसान ने अपनी गेहूं की 6 बीघा फसल को नष्ट कर दिया। दरअसल बिजनौर के गांव कुलचाना निवासी किसान का कहना है कि उसकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है और अब जो सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं वह भी किसान विरोधी है। इसी के विरोध में किसान ने अपनी गेहूं की 6 बीघा फसल को नष्ट कर दिया। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम है जी सोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कुलचाना, तहसील चांदपुर। जी बताइए, आपने जो फसल जोती है क्या फसल थी और क्यों जोती है आपने? देखो जी, गेहूं की फसल थी और जोतने का जो कारण रहा है वो एमएसपी और ये 3 कृषि काले कानून जो आए हैं इनके विरोध में। जब एमएसपी पे मूल्य सही नहीं मिल पा रहा हमें तो बेचने से बढ़िया तो अपने घर के खाने लायक रखो, बाकी फसल ना वो। तो कितने बीघे आपने ये जो फसल करी कितने? ये 5.5 बीघे से ऊपर ही थे जी, 6 बीघे के लगभग। कौन कौन आया आपके यहाँ? कोई आया अधिकारी? अधिकारी तो अभी तक कोई आया नहीं। पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 सिपाही आए थे जी। हाँ, पूछ के गए भाई क्यों जोतती है, वो बता दी मैंने। और पत्रकार बंधु आए थे। क्या कहना चाहोगे आप? कहना यही है कि ये कृषि कानून जो है वापसी लिए जाए। मुरादाबाद के ग्राम लालपुर वाराही में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरब्रिज निर्माण को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि अंडरब्रिज निर्माण से ग्रामीणों को आने जाने में बहुत दिक्कत व परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी रास्ते में दोनों ओर तालाब है तथा एक रास्ता कब्रिस्तान की ओर जाता है जो पुल बनने से बंद हो जाएगा, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि दोनों ओर तालाब होने की वजह से ब्रिज का पानी हर वक्त भरा रहेगा, जिससे किसानों को खेती करने में भी काफी मुश्किल होगी। इसी मामले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अंडरब्रिज के निर्माण को तुरंत रोके जाने की मांग की है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। समस्या ये है, ग्राम बराही लालपुर में एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे रेलवे अपना अंडर ब्रिज बना रही है जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड में तालाब है तथा कब्रिस्तान का रास्ता है जो बंद हो जाएगा और वहाँ पे 24 घंटे पानी भरा रहेगा तालाब की वजह से। और वाटर लेवल हमारे यहाँ 10-12 फीट पे वाटर लेवल है और वो 25 फीट उसकी खुदाई करेंगे नीचे। और बिलावाले में और बोनपुर में रेलवे ने अंडर ब्रिज बनाए हैं जो कि अभी तक भी उनमें पानी भरा है और ट्रैक्टर भी डूब गया था वहाँ पे, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि ये ना बनाया जाए और इसका तुरंत निर्माण रोक दिया जाए। कौन से थाना क्षेत्र में पड़ता है? ये थाना क्षेत्र ग्राम बराही लालपुर, थाना भगतपुर, पोस्ट पजेंगला, जिला मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद। आज किससे मिलने आए थे? आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं इस संबंध में। कितने लोग होंगे आज आपके साथ? तो कौन लोग? कम से कम 200 लोग हैं और सब 11 गाँव के लोग हैं। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इसका निर्माण कार्य रोक दिया जाए। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये रेलवे द्वारा। चांदपुर में 16 सफाई कर्मचारियों का रोका गया वेतन दिलाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी नगरपालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल अपनी कार्यप्रणाली के कारण सुर्खियों में रहने वाली चांदपुर नगरपालिका परिषद के 16 सफाई कर्मचारी कोरोना काल में उस वक्त भी काम कर रहे थे जब लोग घरों से बाहर निकलने में भी परहेज कर रहे थे। अब उन्हीं 16 सफाई कर्मचारियों का वेतन नगरपालिका द्वारा रोका गया है। रोके गया वेतन दिलाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी नगर की सफाई व्यवस्था ठप कर नगरपालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। तो आज आप धरना दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका धरना देने का? आज का धरने का उद्देश्य ये है कि 16 कर्मचारियों का वेतन उस समय का जो कोरोना काल चल रहा था इस नगर पालिका प्रशासन ने रोक रखा है और अभी तक उनका वेतन देने का नाम नहीं ले रहे। झूठे वादे करते हैं, झूठा लिखित देते हैं, झूठी बात करते हैं
पिछले दिनों भी अनशन किया था। इन्होंने आश्वासन 3 दिन का दिया था, आज 1 महीना हो गया। कोई आश्वासन पे ये आश्वासनबाजी खत्म होगी और जिंदा रहेगा सिर्फ आंदोलन। धरना कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन सफाई व्यवस्था बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश स्वर्णकाल समाज के प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर 76 जिलों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्योहारा निवासी व्यापारी नेता अरुण वर्मा का शॉल उड़ाकर तथा मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारी नेता अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्णकाल समाज के लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान बैठक में भाजपा के MLC सलील विश्नोई, महिला आयोग की प्रदेश सदस्य श्री पूनम कपूर का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर स्वर्णकार संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। धामपुर पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने शुक्रवार रात चेकिंग अभियान के दौरान अक्षय कुमार, अभिषेक पुत्र वेद प्रकाश, विकास पुत्र सुरेश आदि को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को दबोच लिया। जब पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने 6 मोबाइल लूट और 1 बाइक लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां भी बरामद की हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद संभल के नवागत जिलाधिकारी संजीव रंजन की संस्तुति पर संभल के सदर SDM, पालिका अधिशासी अधिकारी तथा पुलिस प्रशासन ने संभल बहजोई हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण व अवैध कब्जे को हटवाने के लिए JCB मशीन द्वारा चाबुक लगाया। इस दौरान अवैध कब्जे, हाईवे किनारे रखे खोखे, पक्की दुकानें तथा बीच में आने वाले मकान व चबूतरों को JCB मशीन से ध्वस्त कराकर अतिक्रमण हटवाया गया। अतिक्रमण हटवा रही टीम ने बताया कि अतिक्रमण हटवाने से आगमन सुचारू रूप से चल सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी संजीव रंजन, SDM सदर दीपेंद्र यादव, अधिशासी अधिकारी संभल रामपाल सिंह व इंस्पेक्टर विकास सक्सेना PSC व भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। झालू में पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक जनसंवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को कस्बे की समस्याओं को गिनाया। वहीं झालू के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने झालू पुलिस चौकी को थाना घोषित करने आदि विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि व्यापारियों द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उन समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्दी ही समस्त समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण रंजन, कुलदीप गुप्ता सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झालू से तुवासीन कस्सार की रिपोर्ट। धामपुर तहसील प्रशासन ने शनिवार को अभियान चलाकर SDM परिसर के सामने अवैध ढंग से रखे खोखे JCB से ध्वस्त करा दिए। पुलिस प्रशासन ने हिदायत दी यदि तहसील व SDM परिसर में अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान तहसीलदार के बिना रजिस्ट्रेशन के वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को भी तहसील छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन न होने तक कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। शनिवार को तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान के निर्देशन में पुलिस ने SDM परिसर के सामने रखे सभी खोखे JCB से हटवा दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से SDM परिसर में दिन भर गर्मा गर्मी का माहौल रहा। अवैध ढंग से खोखा रखकर चलाने वालों ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उनका विरोध किसी काम नहीं आया। SDM के आदेश पर
तहसील प्रशासन ने सभी खोखे वहां से ध्वस्त करा दिए। साथ ही हिदायत दी कि यदि किसी ने भूमि में कब्जा कर अवैध खोखे रखने की जहमत की तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो आज खोखा हटाओ अभियान चला आपका, ये क्या रुक गया है या आगे भी चलने की उम्मीद है? नहीं, आगे भी चलेगा। आज तो इसकी शुरुआत है और इसमें जो भी अनाधिकार रूप से जिनके द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से ये खोखे या दुकानें बना ली गई हैं, ये इसका अभियान आगे भी चलेगा और आगे भी ये हटवाए जाएंगे। ये जो अभी कोने पे रह गए हैं, बहुत सारी दुकानें टाइप रह गए हैं, इनका क्या? ये रह गए, इनका दोबारा फिर चलेगा अभियान। ये कब से उम्मीद समझे? जल्दी ही, जैसे ही पुलिस से और इनसे नगर पालिका। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ लोगों के जानबूझ के छोड़ दिए गए हैं और बाकी के तोड़ दिए गए। अधिवक्ताओं के कुछ के छोड़ दिए गए हैं, उसके बारे में अधिवक्ता गण से ही इनसे बार काउंसिल के सदस्य की लेकर इनसे जानकारी प्राप्त कर जो भी इसमें अवैध रूप से होंगे वो हटाएंगे। धामपुर के कन्या इंटर कॉलेज प्रांगण में करीब 2 दशक बाद होने जा रहे महिला शिक्षा सभा के चुनाव में एक बार फिर मुकाबला रोचक होने के आसार बन गए हैं। वर्ष 1975 में महिला शिक्षा सभा के नाम से संस्था को पंजीकृत कराया गया था। प्रबंध समिति द्वारा वर्ष 2006 के उपरांत प्रबंध समिति का निर्वाचन न कराए जाने के बाद प्रबंध समिति कालातीत हो गई थी। करीब 16 वर्ष से महिला शिक्षा सभा निष्क्रिय थी। संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार प्रबंध समिति का कार्यालय 3 वर्ष के लिए होता है। निर्धारित समय के अंतराल के भीतर संस्था की प्रबंध समिति का निर्वाचन न कराए जाने के कारण संस्था की प्रबंध समिति कालातीत हो गई थी, मगर इसके बावजूद भी करीब 1 वर्ष से संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व नरेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव राकेश कुमार को बनाया गया था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 20 फरवरी को नामांकन पत्रों की बिक्री तथा 22 फरवरी को नामांकन पत्र जमा करने तथा मतदान की तिथि 25 फरवरी निर्धारित कर दी गई। संस्था के सदस्य सुनील कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव से पूर्व सभी सदस्यों को चुनाव की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंचे तो निर्वाचन अधिकारी निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व ही वहां से जा चुके थे, जिस कारण उन्हें वह मुश्किल पर्चा मिला। सुनील कुमार का यह भी कहना है कि सुनील कुमार अग्रवाल आज महिला शिक्षा सभा के चुनाव की बाबत नामांकन पत्र लेने लगभग 1 बजे प्रांगण में आया तो यहाँ चुनाव अधिक पर्यवेक्षक उपस्थित नहीं थे। फ़ोन पे बात हुई उनके द्वारा, तब वो फॉर्म मिला मेरे को जिसमें मृतक सूची, मृतक सदस्य भी उसमें शामिल हैं और सही सूची भी मेंबरान की नहीं मिल पाई। आपका क्या कहना है? अब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहा और जो सूचना भी गई है मेंबर्स को वो भी सही समय पे उपलब्ध नहीं हुई, पहुंची भी नहीं बहुत से मेंबरों के तो पास। कृपया ये सही फिर दोबारा सूची बने और सूचना मिले और निष्पक्ष चुनाव आयोजन होना चाहिए। वहीं इस मामले में राघव हमें जो जानकारी मिली वो कोई पत्र के माध्यम से नहीं मिली। हो सकता है कहीं पोस्ट ऑफिस से ये पत्र माननीय तहसीलदार साहब ने पोस्ट किए थे तो उसमें कुछ जगह पर त्रुटि रह गई हो उसका एड्रेस भरने में, तो इस वजह से मेरे पास या मेरे परिवार के पास ये पत्र नहीं आ पाया। कोई बड़ा विषय नहीं है, बहुत सामान्य सा विषय है, सब चीज़ों को हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में जो वर्तमान में जिस विषय को हम देख करके आप लोगों के समक्ष यहाँ आए हैं वह यह है कि जो है सूची जो हमारे पास यहाँ उपलब्ध करी गई है, इस सूची में साफ साफ लिखा हुआ है, आखिरी जो इसका पन्ना है, नोट मृतक सदस्यों को छोड़कर। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति में बात ये देखी जाए तो इसमें मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ है, आपके दादाजी का भी नाम लिखा हुआ है और धामपुर के बहुत सारे लोगों का नाम ऐसा लिखा हुआ है जो वर्तमान में स्वर्ग से धार चुके हैं। तो मेरा जो भी चुनाव अधिकारी हैं उनसे भी इस बात का कहना है और जहाँ पर भी मैं इस बात की अपील करा जा सकता हूँ, ये करा जा सकता हूँ कि एक साफ चुनाव होने के लिए
कि जिस तरीके से चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं, जो भी है योगी सरकार में अगर हम बात करें तो एक साफ और स्पष्ट चुनाव होने के लिए यह सूची को, चुनाव को वर्तमान में रद्द करा जाना चाहिए और कुछ समय के बाद इस सूची को दोबारा पुनः अवलोकन करते हुए फिर चुनाव की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये महिला शिक्षा सभा का जो चुनाव हो रहा है, क्या इसमें कोई महिला है? बहुत सारी महिलाएं सदस्य इसमें है। क्या महिला शिक्षा सभा में किसी महिला ने नामांकन कराया है? इसकी जानकारी आपको तहसीलदार साहब बेहतर दे पाएंगे। उसमें मुझे तो आदेश मिला था, मुझे चुनाव अधिकारी यहाँ पे इसका घोषित किया गया था। आदेश मेरे पास आया था कि आपको वहाँ का इसका चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी आपको घोषित किया जाता, आप ये चुनाव संपन्न कराएं। और उसके साथ ही मुझे सूची भी भेजी गई थी, जो भी इसके सदस्य हैं, जो भी इसमें वोट करेंगे, तो उसी के क्रम में फिर ये अखबारों में निकलवाया गया। चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इसमें आज जिन व्यक्तियों को ये आज नॉमिनेशन प्रार्थना पत्र का दिन था, ठीक है, आज तो केवल जिन्हें नामांकन। अच्छा, ये जो चुनाव है नारी शिक्षा समिति का है, ये जो भी है, इसमें कोई भी महिला ने फॉर्म नहीं लिया और महिला कभी सदस्य भी नहीं रही, अध्यक्ष भी नहीं रही, इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में तो महिला शिक्षा सभा नाम है जैसे, महिला शिक्षा और है। कोई भी महिला इसमें चुनाव में नहीं है और आज तक बनी भी नहीं, तो क्या ये आपके नज़रिए से सही है? नहीं, मेरा तो इसमें मानना कि इसमें क्योंकि महिला विद्यालय है और महिलाओं को भी इसमें सहभागिता हर कार्य में होनी चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। नजफबाद में रायपुरा रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास नजफबाद की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्राली ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते गाड़ी में मौजूद सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा कार सवार नई नवेली दुल्हन पूजा को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी गजेंद्र पाल व थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह मौके पर टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में पीड़ित लोगों के परिवार वालों के अनुसार मृतक पूजा की शादी बीती 16 फरवरी को हुई थी, जो कि शुक्रवार देर शाम अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए रवाना हुई थी। तभी कुछ देर बाद यह हादसा हो गया। हादसे में घायल बाकी लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। नजफबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? तन्मय। तो आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ जी। क्या गाड़ी आपकी साइड में थी? ट्रॉली नहीं, आपकी गाड़ी तो साइड में थी। हाँ, साइड में। साइड से चला रहे थे ना? और क्या? हाँ। तो घटना कैसे घटित हुई है? तो ट्रॉली वाले ने साइड में दबा दी थी गाड़ी पूरी मेरी। आपकी साइड मार दी उसने? हाँ। सामने से आते हुए? सामने से आते हुए। अच्छा, तो रुका वो? नहीं, फरार हो गया। फरार हो गया। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी में चला रहा। मैं आज ये पूजा नाम की लड़की है, अभी शादी 16 फरवरी को शादी हुई है उसके मायके से, अपना बड़ापुर में गांव पड़ता है, मायके से अपने ससुराल जा रही थी और ससुराल उसकी मूर्छीपुरा थाना कीरतपुर में है। और यहाँ रायपुर रोड पर पुल से पहले पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात ट्रैक्टर वाले ने इनकी कार को टक्कर मार दी है। गंभीर हालत में उसको पूजा हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ पर उन्होंने उसको मृत घोषित किया। सर, कोई और भी तो साथ में? और भी घायल उनके साथ में हुए हैं, लेकिन वो स्वस्थ हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। और घटना स्थल पर हम लोग आए निरीक्षण कर रहे हैं, मालूम करेंगे किसका ट्रैक्टर है किसका नहीं है।
जांच के बाद सब पता चलेगा। सर आए दिन यहाँ घटना स्थल पे ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या? इस संबंध में मैं उच्च अधिकारियों से बात करके स्पीड ब्रेकर यहाँ लगवाऊंगा। ये मेरी संज्ञान में आज आप लोगों ने कहा है, स्पीड ब्रेकर के लिए मैं अधिकारियों से बात करूँगा। धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने धामपुर थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मैप्स, पुलिसकर्मियों के आवास, कार्यालय, मैप्स आदि का निरीक्षण किया और अभिलेखों की जांच की। इसके अलावा पुलिसकर्मियों से हथियारों से संबंधित जानकारी ली गई। वहीं इस मौके पर कुछ पुलिसकर्मी हथियार भी नहीं चला पाए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरुण त्यागी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में टैंकर और कार की भिड़ंत में एक बच्चे और महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनियाठेर थाना क्षेत्र इलाके में दाल मिल पुलिया के निकट घने कोहरे के चलते एक टैंकर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार एक बच्चे और महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर घायलों को इलाज के लिए चंदौसी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस के अनुसार मृतकों और घायलों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। चंदौसी मुरादाबाद रोड पर एक वैगनआर गाड़ी एक टैंकर से टकरा गई थी आज सुबह, जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। यहां पर इसमें से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है। इसमें से 3 लोग अभी घायल हैं, इनको मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया है। बाकी मौके पर यातायात सामान्य कर दिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में आबकारी विभाग ने अवैध कच्चे शराब के खिलाफ अभियान चलाया। आबकारी विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी के दौरान 12,000 लीटर लाहन नष्ट करते हुए शराब की लगभग 200 अवैध भट्टियों को भी तोड़ा और भारी मात्रा में कच्चे शराब भी बरामद की। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर की बहांतु कॉलोनी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।